यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इंडिया के रास्ते से आने वाले अलग अलग शाकाहारी व्यंजनों से होकर फिलीपींस देश को जाने वाली यकूज़ा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर आपके यूट्यूब फीड पर आ चुकी है। फिलीपींस की यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी फिलीपींस की यात्रा में हमने क्या अलग अलग शाकाहारी व्यंजन ट्राई करे, हमें वो कैसे लगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। फिलीपींस लैंड होते ही हमारा सबसे पहला मील था ये। तो अभी हमें हो चुके हैं लगभग 5-6 घंटे फिलीपींस लैंड हुए और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है। इतना कुछ जी लिया हमने 6 घंटे। पाइनएप्पल, थैंक यू। सो बेटर नाउ। तो सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं था, तो हमने सोचा सबसे पहले कुछ लोकल फूड ट्राई करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यकूज़ा एक्सप्रेस जो कि घूमती है दुनिया के अलग अलग देशों में आपको वहाँ का रीजनल या फिर लोकल वेज फूड दिखाने के लिए। तो कौन कहता है कि सिर्फ जब आप ट्रैवल करते हैं तो एक्साइटिंग फूड जो होता है वो सिर्फ नॉनवेज होता है। तो यहाँ हमने उनसे आके पूछा कि हमें कुछ लोकल वेज ट्राई करना है और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया चॉप सॉय। इसका नॉनवेज वर्जन भी होता है लेकिन प्राइमरीली एक वेज डिश होती है। इनके कुछ अलग अलग तरह की एक बीन्स होती है जो इसके अंदर डाली जाती है और उसके अलावा बहुत सारी पत्तियाँ, घास फूस और उसके साथ कुछ इनका लोकल सॉस होता है। तो देखते हैं कि वो कैसा होता है। और पीने में कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक था नहीं बियर के अलावा। लोकल बियर आपको सब जगह मिलेगी। तो हमने पाइनएप्पल जूस ऑर्डर करा है और तो चलिए देखते हैं क्या है ये चॉप सॉय। ये अमेरिकन चॉपसी मैंने बचपन में सुना था। आई जस्ट होप दैट इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट। इस डिश के अलावा भी मुझे वहाँ काफ़ी सारे वेज सूप, सैलड, स्टार्टर्स वगैरह मिले, बट मुझे कंप्लीट मील खाना था। और मैंने वहाँ के जो स्टाफ थे उनसे पूछा और उन्होंने बताया कि चॉप सॉय में बहुत सारी लोकल वेजिटेबल्स होती है तो शायद वो मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन फिलीपींस आके पहला रेस्टोरेंट विजिट करके मुझे ये समझ आया कि वेजिटेरियन लोगों के लिए शायद इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। हर रेस्टोरेंट में आपको 1 या 2 चीज़ें वेजिटेरियन या फिर वीगन सेक्शन में मिल जाएगी। So, plain rice, sir. Here's adobo duo. This is Adobo duo. adobo do, Yeah, it's come with chicken and pork. And here's a chop suey. chop soy. Yes, ma'am. And here's your garlic rice. Enjoy your food. Can you share what's inside? It comes with carrots on it, with cabbage and bagu beans. And Which beans? Bagu beans. Bagu beans. Yes. This is bagu beans. Yes, ma'am. Okay, and this green thing? It's sayote, ma'am. It's Sayote. yes, ma'am. Local vegetable. Yes, ma'am. Okay. And also we have here the cabbage. This one here, and we have some corn, small corn. Okay, sabote. Sayote, Sayote and bagu beans. sayote and bagu beans. This Yes, is and- new for me. Yes, and we have here the bell pepper. Red bell pepper. Okay, yeah. Okay. Done. Thank you. अभी मैं नाम तो भूल गई, दीदी ने क्या बताया था, बट ये कोई बीन्स है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, इसको ट्राई करते हैं। ये किसके जैसा लग रहा है पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सिमिलर कुछ खाया नहीं। ये बीन्स चलो ठीक है, अपने यहाँ जो मिलती है वो बीन्स है। और ये कालामानसी, मतलब यहाँ जो नींबू होते हैं ऐसे छोटे छोटे से गोल गोल से, पतली स्किन होती है, पतली चमड़ी होती है और अंदर बहुत सारा रस होता है और थोड़े से ऑरेंजिश जैसे दिखते हैं और बाहर से एकदम हरे। तो वो कालामानसी ये सब एरिया में जूस होते हैं। और इन्होंने मस्त चीज़ ये करी कि वो उस कालामानसी का शरबत बना के उसको फ्रीज़ ही कर दिया है। सो ये इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा और ये बहुत टेस्टी है। मतलब हमारे जो एक्चुअल नींबू है उससे ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है मुझे। तो आप कोई भी एशियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करोगे तो वो कालामानसी नाम से अगर आपको कुछ मिलेगा तो वो नींबू का शरबत है बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाद तो अच्छा लग रहा है। सॉस एक बार लास्ट और खा के देखते हैं। कुछ ज़्यादा ऑफकोर्स तीखा नहीं है, ज़्यादा नमक नहीं है, ज़्यादा मसाला नहीं है। काफ़ी हेल्दी। अगर मेरी मम्मी ऐसे देखेगी तो उनको लगेगा कि ये क्या हेल्थ फूड है, राइट। बट यहाँ पे शायद इनका लोकल खाना यही है। इस मामले में मुझे कई बार लगता है कि हिंदुस्तान में शायद हमारा खाना स्वादिष्ट तो है लेकिन उतना हेल्दी नहीं है शायद।
क्योंकि ये खाना हम सोचते कि हम डाइट में खाएंगे, बस सोचिए इनका रोज़ का ही ये खाना है। चलिए, गार्लिक राइस जैसा ही टेस्ट कर रहा है। मुझे अभी तक जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है, मैं फिर से इसका नाम तो भूल गई हूँ, पर ये जो भी ग्रीन कलर का है ये मस्त है। तो एक्चुअली फ़िलीपींस में आप अलग अलग तरह की सब्जियाँ ट्राई कर सकते हो, बिकॉज फ़िलीपींस सब्जियों को एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है, विच मीन्स कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की और बहुत मात्रा में सब्जियाँ मिलती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फ़िलीपींस की इस जर्नी पे। और अभी हम पुंगोलो आइलैंड, बोहोल की साइड से इसके साथ में आपका स्वागत करते हैं। सच्चाई तो यही है कि बीइंग वेजिटेरियन आप अलग अलग कुछ ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंगो स्टीम है। Oh, very little. Yeah. I'm trying for the first time. Give a good one. Only this one. What 80? Okay. You cut mango steam? No need knife, ma'am. Only like this. Okay. I can. I eat. Okay. I'm good. Thank you. तो बस यही है, यहाँ पे आपको डूरियन मिल रहा है। This is durian? Yes, ma'am. Durian how much? 251 kilo. 151 किलो, मतलब लगभग, अब मेरी गणित खराब है, 1.5 से इंटू करके देखिए कि कितना महंगा या सस्ता है। ये आपका आ गया है एक दूसरा बीच। बीच पे आप अपना खाना वगैरह लेकर के बैठेंगे, आप देखेंगे इस तरह से कई सारे बच्चे ग्रुप में या फिर अकेले अपना छोटा सा यूकेलेले लेकर के आपके पास आएंगे, गाना गाएंगे। आप उन्हें कुछ खिला सकते हैं या फिर उन्हें पैसे दे सकते हैं। इट्स जस्ट दे आर सो इनोसेंट, तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते। फिलीपींस यात्रा का पहला दिन हमने इसी बीच पे पिज़्ज़ा खाते हुए और इस नज़ारे का मज़ा लेते हुए खत्म किया, और फिर ये हुआ हमारा अगला दिन। ब्रेकफास्ट में हम क्या खा रहे हैं, तो ऑफकोर्स मैकडॉनल्ड्स, इसलिए बिकॉज उसके सामने से हमारा पिकअप था, तो हमने सोचा फटाफट कुछ खा लेते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर करा एक हैश ब्राउन, ऑफकोर्स वेजिटेरियन, और ये उसके साथ 2 बन। तो आप इसका बर्गर बना के और साथ में आपका मैंगो जूस। तो ये हमारा वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट सुबह का। और अब हम निकलेंगे मछली के साथ तैरने के लिए, और फिर मिलते हैं आपको। और यहाँ पे हमें दिखा कुछ बहुत ही एक्साइटिंग। पहले मुझे लगा कि ये शायद कोई फ्रूट है, तो मैं ये सज्जन से बात करने गई और मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये क्या है। और फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि ये सी अर्चन है, जो कि एक सी फूड होता है, जो कि दिखने में काफ़ी फ्रूट जैसा दिखता है, एकदम हार्मलेस इनोसेंट सा। नहीं, हम इसका सेवन नहीं कर रहे हैं। हम चल पड़े अपने फिर से वेजिटेरियन फूड की तलाश में, और फिर हमारी गाड़ी जाके रुकी यहाँ। Local. This you can make without seafood. Yeah. Okay. Yeah. If you can make, you can customize yourself. Just Only make me fish something one. vegetarian. Okay. Only vegetarian. One that and one garlic rice. पहले मैंने इन जनाब से पूछा कि क्या आपके पास कुछ शाकाहारी है। उन्होंने बोला कि हाँ, आप चॉप सॉय ट्राई कर सकते हो। फिर मैंने उन्हें कहा कि चॉप सॉय तो मैंने कल ही खाया है। तो फिर उन्होंने बोला और क्या दें इन्हें। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, आप आपके पास जो भी सब्जियां हैं उसे इस्तेमाल करके कुछ एक्साइटिंग बना लीजिए, बट मुझे चॉप सॉय वापस से नहीं खाना है। तो उन्होंने मुझे बना के दिया ये। ओके, एंड Soy sauce. soy sauce. Yes. Okay. You don't like one? You don't like that? I'll try maybe today. Or soy sauce and then your vegetables. Okay. And this sesame oil. Sesame oil, soy sauce and the vegetables. And in the vegetables, is it different vegetables like the beans or something? There's broccoli inside, and Baguio beans or local. Baguio beans. Yes, local. Baguio beans. Local vegetable in our beans. Okay. Yes. Yeah, thank you.
तो देखिए आज हमारा ये दूसरी कोई वेज करी आ गई है। कल जो खाई थी शायद उससे सिमिलर हो सकती है, बट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही है। चलिए ट्राई करते हैं। गुड, थोड़ा कल से ज़्यादा खट्टा खट्टा है। गुड। तो बस ऐसी ग्रेवी और चावल मिल जाएगा तो आपका काम चल जाएगा, और उसके साथ आपका ये लोकल ट्रॉपिकल मैंगो जूस। और ये हमने कुछ ऑर्डर कराया जो कि मेरे लिए नहीं है शायद, लेकिन ये कुछ लुचन समथिंग कवाली करके यहाँ का नेशनल डिश है। पोक आम को कैसे कैसे कुक किया हुआ है, तो दिखने में काफ़ी फैंसी है। वेज फूड शायद आपको इतना फैंसी दिखने वाला ना मिले। सो या चलिए अपने वेज फूड पे फोकस करते हैं, और इसी तरह आपको और अलग अलग दुनिया की जगहों के वेज खाने हम आपको दिखाते रहेंगे। तो याकुजा एक्सप्रेस के साथ बने रहिए। और उसके बाद हमें दिखी ताज़ा रसीले फलों की ये दुकान, जहाँ से हमने उठाया इनका मैंगो जूस। हम बोहल से सीबू के पोर्ट पर आए और मैं सिर्फ एक पानी की बोतल ढूंढने के लिए गई, और फिर वहाँ मुझे दिखी ये शॉप। तो मैंने इनसे रुक करके पूछा और इन्होंने कहा कि इनकी दुकान पे जितनी भी चीज़ें हैं सब शाकाहारी है। Can you give me one? This is veg, right? Yes, veg. Okay. And the upper one, what is it? The yellow thing? Mushroom shomai, ma'am. Mushroom shomai. Okay, I'll have the below one. Putu pao. The upper one is how much? और वहाँ से हमने खाया ये पुतु पाव। ये बिल्कुल इडली जैसा टेस्ट कर रहा था। इन्होंने वो मफिन जैसा एक रैप लगाया हुआ था और बीच में कुछ मशरूम की फिलिंग थी। थोड़ा सा यूनिक मुझे लगा, और खास बात ये है कि ये वेजिटेरियन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने शाकाहारी या वीगन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या फिर जो लोग घूमने की चाह रखते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इसी तरह अलग अलग देशों का वेजिटेरियन या फिर वीगन खाना देखना चाहते हैं तो याकुजा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।